हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हर समय महान बनाने की पूरी कोशिश की जाती है कि कैसे उनको महान बनाया जाए, कैसे उनकी छवि में चार चांद लगा दिया जाए। ऐसा ही भाजपाई के कुछ नेताओं के जरिए, कुछ उनकी आईटी सेल के जरिए करने की पूरी कोशिश होती है। लेकिन इन्हीं कोशिशों के बीच इतनी भयंकर वाली बेइज्जती करवा जाते हैं ये लोग कि इनको समझ में ही नहीं आता कि भैया विपक्ष में भी लोग बैठे हुए हैं, विपक्ष नाम की भी कोई चीज है। अगर आप जो चीज करने की कोशिश कर रहे हैं उसका नतीजा आगे चलकर क्या होगा और कितना बड़ा नतीजा निकलेगा, ये लोग सोचते नहीं है शायद करने से पहले। मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में बहुत कच्चे लोगों को बैठाया गया है, बड़े आम से लोगों को बैठाया गया है, तभी तो उनकी इमेज को सुधारने के चक्कर में, उनकी इमेज को मतलब बड़ा महान बनाने के चक्कर में भद पिटवा देते हैं। दोस्तों, जो खबर बताऊंगी ना, आप हंसने लग जाएंगे, लिटरली आप हंसेंगे और माथा पकड़कर बोलेंगे कि अरे भैया कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये प्राणी, क्यों करते हैं ऐसी हरकत जिसके बाद विपक्ष मजे लेकर जमकर बेइज्जती करना शुरू कर देती है। दोस्तों, आपने धुरंधर मूवी देखी है या नहीं देखी है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देखी है तो मैं आपको थोड़ी जानकारी इस मूवी के बारे में दे दूंगी। आपको बता दूं कि इस मूवी की जो शुरुआत है वो कांधार हाईजैक से होती है। उसके बाद धीरे धीरे करके कई चैप्टरों में इस मूवी को दिखाया जाता है। अच्छी मूवी है, शानदार मूवी है, आप जाकर देख भी सकते हैं। ऐसे मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अच्छी मूवी है, ठीक ठाक है, मतलब अच्छी चीजों पर बनी हुई है। 26 से 11 जो हुआ था हमारे देश में उसको लेकर भी बना हुआ है, और पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी है, जो आईएसआई है और जो ग्रुप्स थे, उनके बीच इंडियन फोर्स के एक जाबाज, जी हाँ, जाबाज सिपाही ने कैसे घुसकर पूरी तबाही मचा दी थी। तो दोस्तों, इस फिल्म के एक सीन में जो है ना, एक कोई रहमान डकैत होता है और उस डकैत जो है वो बड़ा खूंखार होता है, और उसके एंट्री पर एक गाना जो है बजता है। अब भैया सोचिए, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और कहाँ वो रहमान डकैत है। उस गाने पर वीडियो बनाने की भाजपा के आईटी सेल या जो भी जिसने भी बनाया, मुझे नहीं पता, क्या जरूरत थी भाई। आपको पता है ना कि विपक्ष बैठा हुआ है, विपक्ष बैठा हुआ है और आप जो जो स्टेप लेते हैं उसका जवाब देता है। और ऐसे में दोस्तों, जब ये इस गाने पर मोदी जी की एंट्री वाली वीडियो बनाई है कि भैया मोदी जी जहां जाते हैं उनका इतना स्वागत होता है, इतना सत्कार होता है, उस वीडियो में इस गाने को लगा लगा कर पेश किया गया है। तभी कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने इस वीडियो को शेयर किया, माई गवर्नमेंट इंडिया पेज से शेयर किया गया है दोस्तों इसको, कि मेन कैरेक्टर एनर्जी ओनली। मतलब आप सोचिए कि माई गवर्नमेंट इंडिया सरकारी पेज है दोस्तों, इससे इस फोटो को शेयर किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री की एंट्री वैश्विक लेवल पर दिखाई गई है कि कितनी दमदार धाकड़ है। लेकिन गाना कौन सा लगाया गया है? धुरंधर में जो रहमान डकैत के एंट्री में बजता है। बहुत सारे गाना तो देश में, बहुत सारे गाने हैं, देशभक्ति पर है, बहुत सारे, वो लगा लेते। मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग? कौन सी टीम है जो भैया ऐसे पेज को संभाल रही है जिसके इतने सारे एंगेजमेंट हैं और उस पेज से ऐसे गाने पोस्ट हो रहे हैं जिसको विपक्ष ने लिखा, सुप्रिया सुनेत ने लिखा। इस गाने पर फिल्म में पाकिस्तान आतंकी भारत विरोधी रहमान डकैत की एंट्री हुई है। फिल्म के अंदर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन पर ये लोग रहमान डकैत के गाने क्यों लगा रहे हैं? कौन बुड़बक चला रहा है ये अकाउंट? इस तरीके की बातें सुप्रिया सुनेत के जरिए कही गई है कि भैया ऐसे अकाउंट्स को कौन चला रहा है जहां पर इस तरीके की कोशिश की जा रही है जैसे कि भाई मोदी जी एकदम वो खिलाड़ी बनकर, धुरंधर बनकर एंट्री। माना कि ठीक है, हमारे मोदी जी बहुत बड़े धुरंधर हैं, लेकिन कम से कम गाने को थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेते हैं और धुरंधर वाला ही गाना लगा लेते हैं, आंधी बनकर आया हूँ, ऐसा कुछ लगा लेते हैं, वो भी सही था। लेकिन ये रहमान डकैत की एंट्री वाला गाना क्यों लगाना है भाई? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत बढ़िया छवि है, और इतनी बढ़िया छवि है कि देश भर में उनका डंका बजता है। देश नहीं, माफ कीजिएगा, दुनिया भर में उनका डंका बजता है। और डंका बजने वाले डंका पति को लेकर इस तरीके की गाने पर वीडियो लगाई जाएगी,
तो लोग मजाक बनाएंगे, जमकर मजाक बनाएंगे। और वही काम अभी कांग्रेस के नेताओं के जरिए किया जा रहा है, कांग्रेस के लोगों के जरिए किया जा रहा है कि भैया कौन है ये लोग जो प्रधानमंत्री को डकैत वाले गाने पर इस तरीके की चीजें करवा रहे हैं, ऐसे गाने लगवा रहे हैं। मतलब चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया आपने एडिटिंग किया है, अच्छी वीडियो एकदम धांसू बनाई है, लेकिन थोड़ा गाने का चयन कर लेते तो आज ऐसी नौबत नहीं होती, जमकर फजीहत नहीं हो रही होती। आगे दोस्तों आपको एक और खबर बता दूं कि पैसा कैसे बोलता है हमारे देश में। आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लोगों की जान के सौदे भी लगा सकते हैं। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी के बाद एक और शख्स देश से फरार हो गया है। उस वक्त जब यहाँ पर फ्लाइट में मारामारी चल रही है, घंटों लोग वेट कर रहे हैं, उसी इंडिगो फ्लाइट से पकड़कर देश के एक नाइट क्लब के मालिक जो हैं वो फरार हो गए हैं। अभी कल हाल फिलहाल की ये बात है दोस्तों, गोवा के एक क्लब के अंदर आग लग गई और इस आग में 25 लोगों की मौत हो गई। जानकारी किसी को भी नहीं पता कि कब कैसे क्या हुआ है और आग की वजह क्या है, इस पर जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन इसी बीच खबर आती है कि गोवा के जिस नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हुई है, उसके मालिक गौरव लूथरा और संजय लूथरा भारत छोड़कर थाईलैंड भाग गए हैं। दोनों आरोपी 7 दिसंबर की सुबह मुंबई एयरपोर्ट से इंडिगो की फ्लाइट नंबर 6E1073 के फुकेट चले गए हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि 23-25 लोगों की जान चली जा रही है और इनको सहयोग करना चाहिए था। क्या था पूरा मामला, इस पर बात करनी चाहिए थी। पुलिस प्रशासन अगर ये सही थे, सच्चे थे, तो उनको पुलिस के साथ जो है सहयोग करना चाहिए था, लेकिन ये देश छोड़कर भाग गए हैं। तो पैसा भैया बोलता है, बहुत बोलता है, और पैसे की पावर आप बहुत सालों से देख रहे हैं। वैसे आपको बता दूं कि कल प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए सदन पटल पर भाषण का धुरंधर तरीके से छक्का छुड़ाते हुए नजर आई। प्रियंका गांधी को उस रूप में देखा गया दोस्तों, उस रौद्र रूप में देखा गया कि पूरे भाजपाइयों के पसीने छूट गए। स्पेशली हमारे मोदी जी को तो नींद चैन सब छीन लिया है प्रियंका गांधी ने। दरअसल दोस्तों प्रियंका गांधी जमकर गरजी हैं, कल जमकर गरजी हैं सदन पटल पर, और कहने लगी कि चलिए हमेशा के लिए खत्म करते हैं नेहरू की गलतियों को। उसके बाद का सुनाएं आप जो 70-75 सालों में नेहरू की गलतियां गिनवाते हैं, उस गलतियों को मान लेते हैं और हम खत्म करते हैं यह मामला। उसके बाद का, जब से आप सत्ता में, शासन में हैं, उसकी बात कीजिए ना। अब बीजेपी वाले पूरे तरीके से बौखला गए दोस्तों। कहा जा रहा है कि उनको कुछ जवाब नहीं मिल पा रहा है कि वो क्या जवाब दे। प्रियंका गांधी के दिए गए भाषण को वो कैसे रिएक्ट करे और मोदी जी को कैसे काउंटर कवर दिया जाए, ये स्थिति हो गई है दोस्तों। दरअसल दोस्तों पीएम मोदी द्वारा नेहरू की लगातार आलोचना करते रहने पर कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने मोदी को 2 टूक कहा कि एक एक करके उनकी गलतियां गिनाने की बजाय एक बार में ही सब पर बहस कर लीजिए, बहस करके हमेशा के लिए इसको खत्म कर दीजिए। प्रियंका ने पीएम मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां हैं, उन्हें जितना भला बुरा कहना है उनकी एक सूची बना लीजिए आप। 999 अपमान, 9,999 अपमान, इसकी सूची बना लीजिए। जी हाँ, इसकी सूची बना लीजिए। फिर एक समस्या निर्धारित कीजिए, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे हम इस पर बहस कर लेंगे। उन्होंने अंग्रेजी के एक सेंटेंस का जिक्र करते हुए कहा कि चलिए इस मुद्दे को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। और फिर बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की समस्या, पीएमओ के अंदर बेटिंग ऐप, एप्स्टीन फाइल्स में मंत्रियों के नाम, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। नेहरू पर आप कितने घंटे चर्चा करना चाहते हैं हम कर लेंगे, लेकिन उसके बाद का जो हिस्सा है उस पर कब चर्चा होगी। प्रियंका गांधी संसद में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी के उस बोल पर हमला बोल रही थी जिसमें उन्होंने नेहरू पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े कर दिए और वंदे मातरम का जिन्ना ने विरोध किया तो नेहरू ने उनसे सहमति जताते हुए, जी हाँ, नेहरू की उनसे सहमति हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि नेहरू ने मोहम्मद अली जिन्ना की सांप्रदायिक चिंताओं को दोहराकर और राष्ट्रीय गीत को तोड़कर वंदे मातरम के साथ धोखा किया, जिससे भारत में तुष्टीकरण की राजनीति के रास्ते पर चला गया, उसका बंटवारा हुआ है। संसद में प्रधानमंत्री के इस भाषण के बाद प्रियंका गांधी जमकर गरजी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला
उन्होंने नेहरू की आलोचना को लेकर पीएम मोदी को सलाह तक दे डाली और कहा कि वो नेहरू से जुड़ी हुई सभी शिकायतों की एक लिस्ट बना लें, उस पर हम बहस कर लेंगे। उसके बाद संसद का कीमती समय जनता का असली समस्याओं पर बात करते हुए गुजारेंगे, बात करते हुए निपटाएंगे। प्रियंका गांधी ने नेहरू की विरासत की उपलब्धियां तक गिना दी दोस्तों, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी में जमकर जो है सन्नाटा पसर गया है। वो सोच रहे कि इसका जवाब क्या दे। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। जय हिंद।